हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। हमने पूरे 12th स्टैंडर्ड के एंड तक केमिस्ट्री में काम आने वाला है। अभी हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या रहता है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। अब बेसिक पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ क्यों आ रहा, हमने ये देखे कि जो मॉलिक्यूल्स है सिर्फ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जब बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज CH4 और अमोनिया, वाटर, BeCl2 वगैरह वगैरह, तो सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से अगर आपने कोई मॉलिक्यूल बनाए तो उसका जो शेप बन रहा वो डिफाइन नहीं हो पाता। मतलब जो शेप हमारे को मिल रहा दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट शेप ऑफ दैट ऑफ मॉलिक्यूल। जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का शेप है वैसा शेप हमारे को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से मिलता नहीं। और जो सिर्फ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता ना वो इतना स्ट्रांग भी नहीं रहता जितना एक्चुअल में होना चाहिए। तो पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा। इंग्लिश मीनिंग अगर हमने देखे, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल ना हो, जिसको बनाया जाए बाय फ्यूजिंग टू और मोर देन टू थिंग्स। जैसे कि टोमेटो और पोटैटो का हाइब्रिड इज पोमैटो। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट अगर देखें तो आप कोई चीज़ को बनाते हो, जब आप कोई चीज़ को बनाएंगे, ठीक है, बाय मॉडिफिकेशन आप करेंगे, आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ में उससे एक नई चीज़ बनाएंगे जिसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। तो केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फीचर्स क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के, और फिर उसके बाद में कुछ केस स्टडी स्ट्रक्चर्स के हम देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन, द फिनोमेनॉन ऑफ मिक्सिंग एंड recasting, phenomenon of mixing and recasting, the phenomenon of mixing and recasting of atomic orbitals, the phenomenon of mixing and recasting of atomic orbitals। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारे ऑर्बिटल मिक्स होंगे और नया ऑर्बिटल तैयार होगा, नए ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। ठीक है, द फिनोमेनॉन ऑफ मिक्सिंग मतलब मिक्स होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो। एंड रिकास्टिंग मतलब नई चीज तैयार होना। द फिनोमेनॉन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ऑर्बिटल्स, phenomenon of mixing and recasting of atomic orbitals to form orbitals that have maximum symmetry and minimum energy or repulsion, repulsion is called as hybridization, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, सबको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। व्हाट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल रीजनरेट होता है। अब ऑब्वियसली मिक्स अगर देखेंगे आप, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो रिकास्ट होके दो नए ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी रिकास्टिंग होता है, क्यों होता है और क्या जनरेट होता है उसे, टू फॉर्म ऑर्बिटल्स दैट हैव मैक्सिमम सिमेट्री, मतलब इसका एक पर्टिकुलर शेप रहेगा, एकदम सिमेट्रिकल शेप, मैक्सिमम सिमेट्री एंड मिनिमम एनर्जी या रिपल्शन रहा तो आपका एलिमेंट यानी आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म
orbitals that have maximum symmetry and minimum energy or repulsion is called as hybridization. अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लर्न करना है और हाइब्रिडाइजेशन के जो कंसेप्ट्स है वो आप जब केस स्टडी देखेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होंगे कि मिक्सिंग और रिकास्टिंग का मतलब क्या होता है। अब बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो ध्यान रखो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। सबसे पहला जो कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड बिलोंग टू सेम एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन जो हाइब्रिडाइजेशन में होता है वो ये, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स that undergo hybridization, atomic orbitals that undergo hybridization belong to same element, मतलब अगर सपोज हाइब्रिडाइजेशन आपको करवाना है तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन ऑर्बिटल्स का होगा जो सेम एलिमेंट के रहेंगे। सपोज कार्बन आपका एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे ऑर्बिटल्स के। सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिलोंग टू सेम एलिमेंट, सबसे पहला बेसिक रिक्वायर्ड कंडीशन। सेकेंड जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज the difference in energy of orbitals should not be much. The difference in energy of orbitals should not be much. अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अगर सपोज हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपके पास में 2s ऑर्बिटल है तो 2s ऑर्बिटल मिक्स हो सकता है 2px के साथ, 2py के साथ और 2pz के साथ। 2s ऑर्बिटल मतलब सेकेंड शेल का s ऑर्बिटल, सेकेंड शेल का s ऑर्बिटल जो है ये सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल के साथ, सेकेंड शेल के py ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल के साथ, py ऑर्बिटल के साथ और pz ऑर्बिटल के साथ में क्या होगा, मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा एनर्जीज में। और अगर आप देखेंगे दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी s और p ऑर्बिटल्स जो है, इन s और p ऑर्बिटल्स में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज सेम। अगर सपोज आपने 3s ऑर्बिटल लिए तो 3s ऑर्बिटल का मिक्सिंग 2px, 2py और 2pz के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो दो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशंस पहले आपको समझनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन का ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है और एटॉमिक orbitals that undergo hybridization belong to same element. Atomic orbitals that undergo hybridization belong to same element. सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है वो, द डिफरेंस इन एनर्जी शुड नॉट बी मच। दोनों जो ऑर्बिटल्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स जिनके बीच का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उनके बीच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है बट 3s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन।
अगर ऐसी कंडीशन ओबे होती है तो ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब उसके बाद में, अब हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो उसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं, व्हाट आर फीचर्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में क्या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल में, या बेसिक चीज क्या क्या होती है वो हमारे को समझना है। तो टॉपिक लिखना है आपको, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या क्या है ये हमारे को अभी समझना है, ठीक है। सबसे पहला जो फीचर है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये, फर्स्ट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द नंबर ऑफ hybrid orbitals formed, the number of hybrid orbitals formed are always equal to number of orbitals taking part in hybridization, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर सपोज आपके दो या दो से ज़्यादा, सपोज 4 ऑर्बिटल्स आपके मिक्स हो रहे, तो जो नया ऑर्बिटल तैयार होगा, नए ऑर्बिटल्स जो तैयार होंगे आपके, उसकी क्वांटिटी भी 4 रहेंगी। 3 लोग अगर मिक्स हो रहे हैं तो नया जो ऑर्बिटल बनेगा उसमें भी कितने रहेंगे, 3। 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 अगर मिक्स हो रहे तो 4 नए बनेंगे। जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट रहने वाला है। तो ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हाइब्रिडाइजेशन के पहले ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होनी चाहिए। It is not compulsory that the element should be in its excited state before hybridization. हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें एक important point, hybridization can occur in ground state or even in excited state हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है या फिर एक्साइटेड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, अब कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्ट लेने वाले हैं दे जनरली आर वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स। हम बोलेंगे जनरली वैलेंसी शेल orbitals take part in hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से वाले ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं, वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं दे आर जनरली वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन का, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन कैन ऑकर इन ग्राउंड स्टेट और इवन इन एक्साइटेड स्टेट। थर्ड पॉइंट हमारा, जनरली वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा वो ये, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, formed by hybrid orbitals, the strength of covalent bond formed by hybrid orbitals is more, बोल सकते हैं, the strength of covalent bond formed by hybrid orbital is more as compared to the strength of covalent bond
formed by hybrid orbital is more as compared to normal atomic orbitals. नॉर्मल या फिर प्योर बोल सकते हैं हम, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए जो बॉन्ड्स रहेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ऐसा बोलेंगे, देयर विल बी नो रिपल्शन, देयर विल बी नो रिपल्शन एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फिक्स्ड, देयर विल बी नो रिपल्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी no repulsion, no repulsion, there will be no repulsion between hybrid orbitals, because of which shape of hybrid orbital is fixed, shape of hybrid orbitals is fixed। आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं ना उनके बीच में रिपल्शन नहीं होता, इसके लिए उनका शेप क्या हो जाता, फिक्स्ड। एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो आपके मॉलिक्यूल का जो शेप रहेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल करस्पॉन्ड्स टू शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप रहेगा ना, द शेप ऑफ योर हाइब्रिड ऑर्बिटल विल करस्पॉन्ड टू द शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो आपके मॉलिक्यूल्स का शेप बनता है, और यानी जो आपके ऑर्बिटल्स का शेप तैयार होता है, वही शेप आपके मॉलिक्यूल्स में भी दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद का जो पॉइंट है वो, जब भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, व्हेनेवर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, तो उसमें के जो लोब रहते हैं उसमें का एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता है। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं ना तो उसमें एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज one bigger lobe and other is smaller। आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब की साइज बड़ी रहती है और दूसरे की कम रहती, ठीक है, और जिसकी साइज बड़ी रहती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कॉन्सेंट्रेट हुई हुई रहती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज वन बिगर लोब एंड अदर इज स्मॉलर एंड द electron density is concentrated in larger lobe। आपका जो लोब है जो लार्जर साइज का है, उस लार्जर लोब में या बिगर लोब में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट हुई होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हो गए, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, साइलेंट फीचर्स हो गए किसके, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के। और एक पॉइंट बोल सकते हैं आप, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स में कैन बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं मैक्सिमम। ये क्या रहेगा, ये सेलेंट फीचर्स है हमारे हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री के बारे में बोला है, ठीक है। अब हमने इसकी कंडीशंस देख लिए, सेकेंड चीज हमने उसके सेलेंट फीचर्स देख लिए। अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और रिकास्ट होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए 2 स्टेप्स होती है। मैं आपको स्टेप्स के नाम बता देता, हम केस स्टडी में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे।
जो पहली स्टेप है वो कंपलसरी नहीं है, पहली स्टेप जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट कुछ कुछ केस में आपको फर्स्ट स्टेप भी अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। व्हाट आर स्टेप्स रिलेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी स्टेप्स रहेगी जिससे हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेम 2 स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये कंपलसरी नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, बट ये हर बार ही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मेजर टाइम पे ये चीज़ होने वाली है, इन सम फ्यू केसेस ये केस की ज़रूरत नहीं आएगी, यानी ये स्टेप की ज़रूरत नहीं आएगी, बट स्टेप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टेप हमारे को लगने वाली है इन मेजर ऑफ द केसेस। तो पहली स्टेप रहेगी फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला जो स्टेप है दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग और रिकास्टिंग ये सेकेंड स्टेप होता है, पहला जो स्टेप रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस के हिसाब से हमें जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे को समझना है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हमारे को जो समझना है दैट आर 3 टाइप्स। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा ये? इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो टाइप हमारे को समझना है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड जो टाइप हमारे को समझना है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज मैं आपको तीनों के डेफिनेशन बता दूंगा, फिर उसके बाद में हम इसकी केस स्टडी, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। पहला जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा जो है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे। पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर? 3 टाइप, उससे ज़्यादा टाइप भी रहेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट अभी के लिए अपन 3 टाइप पे फोकस करेंगे, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब व्हाट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसके डेफिनेशंस मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, आप लोगों ने इनके डेफिनेशंस लिख लेना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या रहता? जब एक s ऑर्बिटल, एक 1s ONE, बहुत से बच्चे क्या करते 1s लिख देते, 1s नहीं लिखना है, ONES लिखना है। ये 1s का मतलब होता है फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल, ठीक है, ये लोकेशन हो गया। और ONE1 का मतलब हो गया क्वांटिटी। क्या हो गया ये? क्वांटिटी। तो हमारे को क्या बोलना है? when 1s ONE1 क्वांटिटी 1s ऑर्बिटल मिक्सेस विथ 3p ऑर्बिटल्स। अब इधर देखो ये p3 दिया हुआ है, p3 का मतलब 3p के ऑर्बिटल्स है। when 1s ऑर्बिटल मिक्स विथ 3p ऑर्बिटल्स, 3p का मतलब 3 ऑर्बिटल से p, ठीक है, क्वांटिटी इज 3p। आपको ये 3p नहीं लिखना है, 3p का मतलब थर्ड शेल का p ऑर्बिटल हो जाएगा, 3p को THREE लिखना है आपको, यानी इसकी क्वांटिटी। क्या रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन? व्हेन 1s ऑर्बिटल 1s मिक्सेस विथ 3p ऑर्बिटल्स, नंबर में नहीं लिखना है, ये इसमें लिखना है आपको वर्डिंग में, 3p ऑर्बिटल्स। व्हेन 1s ऑर्बिटल मिक्सेस विथ 3p orbitals to form 4 hybrid orbitals, 4 hybrid orbitals
of minimum energy and maximum symmetry of minimum energy and maximum symmetry is called as sp3 hybridization, is called as sp3 hybridization। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। क्या रहेगा डेफिनेशन sp3 का कि जब आपका एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है और नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं, कितने? 4। कैसे 4? क्योंकि s 1 हो रहा और p 3 मिक्स हो रहे, टोटल ऑर्बिटल मिक्स वाले 4 है। जितना इनपुट उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो जब आपका एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, उससे नया जो ऑर्बिटल तैयार होगा, नए ऑर्बिटल्स जो तैयार होंगे, वो ऑर्बिटल्स को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 hybrid orbitals। The phenomenon of mixing of 1s and 3p orbitals to form 4 sp3 hybrid orbitals is called as sp3 hybridization। नेक्स्ट डेफिनेशन है sp2 hybridization। बहुत सिंपल है। The phenomenon of mixing of 1s, one लिखना है आपको, quantity। The phenomenon of mixing and recasting of 1s and 2p orbitals, quantity is 2, TWO, 2p orbitals to form 3 new hybrid orbitals, to form 3 new hybrid orbitals is called as sp2 hybridization, is called as sp2 hybridization। sp2 में 3 ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे? p की क्वांटिटी कितनी? 2। s की क्वांटिटी कितनी है? इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो 1 + 2 अगर आपने करे तो आपको क्या मिलेगा? 3। आ रहा है एक बेसिक पॉइंट समझ में? तो आपको s का एक ऑर्बिटल मिक्स करना है p के 2 ऑर्बिटल के साथ में। जब आप एक s और 2 p को मिक्स करेंगे, उससे जो ऑर्बिटल बनेगा, ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा और टोटल क्वांटिटी रहेगी 3। और ये प्रोसेस को, ये फिनोमेनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। फिर उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है, बेसिक। द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s, क्वांटिटी इज 1, एंड 1p ऑर्बिटल, एक s एक p ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होता है। द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s and 1p orbital to form 2 sp hybrid orbitals is called as sp hybridization, is called as sp hybridization। ये बेसिक से डेफिनेशन हो गए रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। इनकी केस स्टडी हमको अब देखनी है। हम क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल्स यानी sp3, sp2, sp के मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे, इनका शेप कैसे बनता है। ये चीज़ के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी याद रहनी चाहिए, कौन से एलिमेंट की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप क्या करो, आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करके रखना है। आगे के जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ इसमें समझने लायक है, तो सिर्फ इतना पार्ट आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। चलो देन, सी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।